ये दो पैरेलल वायर्स है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है और हमें दोनों में का डिस्टेंस है d, तो d पहले से भी डिस्टेंस पे, दूसरे से भी d डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ध्यान दो, अब ये कैसे करना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ। सर दो पैरेलल वायर ऐसे रहना चाहिए, ये ब्लू वाला ये ब्लैक वाला ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ कहाँ वायर है, तो ये वायर है दोनों ऐसे। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये करंट हमारी तरफ आई, क्या मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट है, ऐसा बाहर आ रहा है परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड, ऐसे ही अंदर से बाहर आ रही है। या ऐसे दो वायर रखे हैं, ऐसे याद रखो इनफाइनाइट दोनों तरफ। अब क्या करना, इसको कैसे याद रखना, अभी अभी टीवी पे रामायण शुरू था, देखो राम जी का हमारा बाण एरो याद रखो। अब क्या होगा, समझो उधर से एरो आ रहा है ऐसा हमारी तरफ, उन किसी ने मार दिया ऐसा ही, तो ये एरो दिखेगा, ये पॉइंट दिखेगा हमें आउटवर्ड। और समझो इस दीवार के अंदर गया तो ये पॉइंट दिखेगा क्रॉस, तो ये आउट और ये बाहर आने वाला ये परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड, ये याद रखो। अब ये दोनों करंट बाहर आ रहे हैं। चलो दूसरा क्या है, राइट हैंड पाम रूल याद रखना है। क्या है, थंब करंट देता है, फिंगर्स पॉइंट देते हैं, फिंगर को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। अब दोनों भी करंट सेम है, पहला वायर से इसे 1 नंबर देता हूं, इसे 2, पहला सी वायर दूसरा डी। चलो ले लो राइट हैंड पाम रूल। यहाँ ये करंट है, देखो करंट बाहर आ रहा है, ये करंट की डायरेक्शन, ये पॉइंट की तरफ फिंगर्स, पाम को परपेंडिकुलर आएगा, यहाँ देखो इस लाइन को सीपी लाइन को परपेंडिकुलर निकालो। अब सीपी लाइन को परपेंडिकुलर ये आया, राइट, देखो इस सीपी लाइन को परपेंडिकुलर आया। अब ऐसे ही क्या करना, सेकंड वायर से निकालना, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो। ये करंट बाहर, तो ये ऐसा जाके इधर आया, थोड़ा शिफ्ट किया करंट बाहर, इस लाइन को परपेंडिकुलर आएगा डीपी, तो डीपी लाइन को परपेंडिकुलर कितना आएगा, तो ये आ गया ऐसा, ये कितना आया देखो, डीपी लाइन को परपेंडिकुलर यहाँ इस लाइन को। अब थोड़ा ध्यान पूर्वक देखो, दोनों भी मैग्नेटिक फील्ड मिल रहे हैं हमें, राइट। इसको थोड़ा बराबर निकालता हूँ, डीपी लाइन को यहाँ परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पे इस डीपी लाइन का परपेंडिकुलर ये। अब ये आया V1, ये आया V2, लेकिन दोनों भी इक्वल है, करंट सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो V2 इक्वल टू B, V1 इक्वल टू B। अब एंगल बहुत जरूरी है, ये टोटल कितना आया 60, ये भी कितना आया 60, ये भी कितना आया 60, थोड़ा ध्यान दो। अब क्या होगा, ये आएगा आधा आधा, पूरा 60 है तो मैं ये लेता हूँ 30, ये भी लेता हूँ 30, यहाँ थोड़ा सा आइडिया करेंगे, ये 30 और ये 30, याद रखो। अब ज्योमेट्री देखो, इस लाइन को परपेंडिकुलर है ये, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, देखो 30 होना चाहिए, ये लाइन का पूरा 30 30 30 एंगल 90। अब यहाँ एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन निकालेंगे ऐसे। अब ये एंगल देखो, पहला एंगल समझ में आया कि देखो ये डीपी, ये 90, ये आया देखो यहाँ 90 है, 30 30 30। अब यहाँ पे ये लाइन डॉटेड लाइन, ये 90 है, तो ये कितना हो गया 30 हो गया, तो ये भी 30 चाहिए। क्यों 30 30 30 कितना आया बोलो 90। ओके, तो ये हमारा क्या मिल गया, देखो ये हमें एंगल मिल गया B1 का हॉरिजॉन्टल के साथ। अब ये 30 आया तो ये भी 30 होना ही चाहिए। कैसे, वही ज्योमेट्री फिर से, ये देखो यहाँ पे ये लाइन को परपेंडिकुलर है, ये ब्लू वाले लाइन को ये परपेंडिकुलर, 30 30 30 90, इस लाइन को रेड वाले लाइन को परपेंडिकुलर 30 30 30 90, राइट। तो अब क्या होगा देखो दोस्तों, ये B ये भी B, दोनों में एंगल 30, तो रिजॉल्व करो,
रिजल्ट क्या होगा, ये b है तो ये आएगा b cos थीटा, b cos 30, ये भी आएगा नीचे से b cos 30। और कौन से कंपोनेंट कैंसिल होंगे, देखो यहाँ पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे हम ऐसा, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, ये बाजू वाला cos, ये सामने वाला साइन, तो ये b sin थीटा, b sin 30 और ये भी b sin 30 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा दोस्तों, एकदम इजी है। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ध्यान दो, तो बी नेट आएगा, दोनों का एडिशन बी cos 30 प्लस बी cos 30, मतलब बी नेट आएगा 2b cos 30। अब सर बी क्या रहता है, सबको पता होना चाहिए, बताओ। किसी वायर से d डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड, राइट बताया, कितना बोलो, म्यू 0I बाय 2 पाई टी, म्यू 0I बाय 2 पाई टी। cos 30 की वैल्यू बताओ, √3/2, 2 कैंसल, तो आंसर मिल गया √3 म्यू 0I बाय 2 पाई डी लिखो, नहीं तो √3 इंटू फील्ड इंटू सिंगल वायर। वही दोनों कंडक्टर है, ये तुम्हें करंट हमारे क्लास में आ रहा है आउटवर्ड, ध्यान दो, और एक में करंट इनवर्ड जा रहा है, ये रेड से दिखाया वाला अंदर। पहले क्या था, दोनों आउटवर्ड था, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो। अब बहुत मजा आने वाला है, एकदम मजा। वही डिस्टेंस है, सब ज्योमेट्री, खाली क्या होगा, देखो यहाँ पाम रूल लगाओ, ये करंट हमारे क्लास में ये पॉइंट इसको परपेंडिकुलर, तो चलो अब इसको परपेंडिकुलर कहाँ आएगा, इस लाइन को देखो, ये नाम दे देंगे सी डी, सीपी को परपेंडिकुलर, तो सीपी का परपेंडिकुलर इधर आएगा, ओके इजी, ये सीपी का परपेंडिकुलर 90, ओके। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये 90 आ गए, अब इसका परपेंडिकुलर निकालो, करंट इनवर्ड है, थोड़ा ध्यान से देखो, करंट अंदर है, ये पॉइंट है, पॉइंट को परपेंडिकुलर इधर आएगा, लेकिन इस लाइन को परपेंडिकुलर पीडी को, राइट, दोनों के भी मैग्नीट्यूड सेम, ये बी और ये भी ब्लू वाला दिखाता हूं, ये भी बी। चलो अब हम ज्योमेट्री देखो, एकदम इजी करेंगे ज्योमेट्री, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे हम, वर्टिकल लाइन को ज्यादा। ये भी एंगल कितना है, देखो यहाँ P पॉइंट को नाम कहाँ देता हूँ मैं, यहाँ देता हूँ, और ये एंगल इधर देता हूँ 90। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे ये टोटल D 60, ये भी 60, तो ये आएगा हमारा 30 ज्यादा। तो अब क्या होगा, देखो ये पूरा 180 है, तो ये आएगा 60, ये 180, ये भी आएगा 60 ज्यादा। अब रिजल्ट करो, किसको रिजल्ट करो, बी को रिजल्ट करो, दो वर्टिकल, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये अब यहाँ क्या होगा, सॉरी ये इधर है ना, यहाँ पे गड़बड़ हुआ, इधर है ये, तो ये क्या मिल जाएगा, हाँ चलता था, ये क्या मिल जाएगा, इधर मिलता था b cos 60, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सामने वाले, हाँ यहाँ दिखाना चाहिए, ये और ये इक्वल, तो ये आया दोस्तों b sin 60, इसके सामने वाला ये पैरेलल। ऐसा ही इधर करो, बस ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, इधर भी वही होगा। अब ये कंपोनेंट कैंसिल हो गए, कौन से, b sin 60, ऐड कौन होने वाले बताओ, 2b cos, कितना ऐड होंगे 60, अभी क्या आया था 30 आया था, सही बताया तूने, तो b नेट कितना आएगा, देखो b नेट आएगा, इसका b cos कितना, फिर से देखो ये b, ये यहाँ ये b cos 60, रेड वाला भी b cos 60, इसके भी इधर वाले कंपोनेंट b cos 60, तो नेट फील्ड क्या होगा, दोनों का ऐड होगा 2b cos 60, sin 60 कैंसर, तो b cos 60 प्लस b cos 60,
अब b cos 60 बताओ मेरा थोड़ा, 2b cos 60। अब क्या होगा 2b इंटू cos 60 1/2, 2 कैंसिल, तो b नेट एक वायर का ही आंसर मिला, मतलब कितना, म्यू 0 I by 2 pi d, लॉन्ग वायर से फार्मूला। नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एट पॉइंट P? Two conductors again carrying the current in same direction, perpendicular to plane outward. Now calculate the magnetic field at point P. But now distance, this distance is A and this is R. Angle, this angle is represented as theta. Right? Now same magnetic field at point P due to first current carrying conductor and then second current carrying conductor. Due to first current carrying conductor, again right hand palm rule, perpendicular to line CD, perpendicular to line CP, perpendicular to line CP, ये आएगा ऐसा, CP को perpendicular. Now again ये current is outward, then magnetic field at point P again perpendicular to dp, perpendicular to dp, same. But now angle is not 60, total angle is not 60, consider as theta. Check. First is B1, second is B2. Again current is same, distance is same, then B1 is equal to B, B2 equal to P. Now what is the magnetic field at point P? Same, this angle theta, then now from geometry this angle is also theta and this angle is also theta, right? ये थीटा क्यों आया? तो हमने अभी अभी ज्योमेट्री देखा था, ये 30 था तो यहाँ हमें 30 मिला था, यहाँ पे कर भी सकते हैं तुम, ये 90 लेके देखो, ये थीटा मिल जाएगा। फिर इस लाइन को देखो, इस लाइन को परपेंडिकुलर ये, तो यहाँ पे भी वही मिलता है। तो अब क्या होने वाला है देखो दोस्तों, ये B था, इसे रिजॉल्व करो, सेम अभी के जैसा है, रिजॉल्व करो, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्या आएगा यहाँ, तो कितना आएगा, ये आएगा B cos थीटा, नीचे वाला आएगा B cos थीटा, B sin थीटा कैंसिल होगा, यहाँ B sin थीटा भी कैंसिल होगा, बस सेम फार्मूला है। तो B नेट कितना मिलने वाला है, ध्यान दो अभी का ही प्रॉब्लम है, तो B नेट मिलने वाला है 2B cos थीटा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है 2B कितना आएगा, म्यू 0 I करंट है 2 पाई परपेंड, यहाँ ये डिस्टेंस लेना है हमें R cos थीटा। अब बताओ cos थीटा मतलब ये 90 बाजू वाली, अब ये R है ये है, तो ये कितना मिलेगा, इतना डिस्टेंस R² माइनस A² और 90 के सामने R, तो cos थीटा ध्यान से देखो, ये बाजू वाली R अंडर रूट में R² माइनस A² बाय 90 के सामने R, तो आंसर क्या मिला, 2 म्यू 0 I बाय 2 पाई R² इन ब्रैकेट इन स्क्वायर रूट R² माइनस A²। इसे आगे मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, 2 कैंसिल करके, इतना ही रह गया यूनिट वेक्टर। अब हम क्या करते हैं देखो, इसको बहुत इजी करेंगे, इसको अब मैं इतना पार्ट जो है, ये इतना पार्ट दिए वाले यहाँ, इसको एक और ऊपर वाले को एक कंसीडर करता हूँ, यानी ऐसा करता हूँ, देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, ये ऐसा एक पार्ट, एक ये इतना पार्ट हो गया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे जेड एक्सिस, समझ रहे हैं क्या? देखो इसको नाम देता हूँ, लगे तो इसका नाम देता हूँ, देखो ए बी सी डी ई एफ, तो इतना पार्ट कंसीडर कर रहा हूँ मैं, ए बी सी डी, नया क्या कंसीडर किया मैंने, डी ए,
अब यहाँ करंट ऐसा कंसीडर करो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ता मैं बताता हूँ, एक पार्ट, ठीक है। और दूसरा पार्ट, अब ये ऊपर वाला जो है ना इतना, ये दूसरा पार्ट कंसीडर करता हूँ। दूसरा पार्ट यहाँ कंसीडर करता हूँ, यहीं पे देखो, यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दो, यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, ये यहाँ, ये यहाँ कंसीडर किया। देखो क्या नाम देता हूँ इसको, देखो A B E F। अब करंट ऐसा ही जा रहा है इसमें, A to E, E to F, ये नया लिया A to D। अब सर तुम बोलेंगे सर यहाँ तो ये नहीं था सेक्शन, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मैंने कंसीडर किया करंट D to A, यहाँ कंसीडर करा A to D, तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमें कहा निकालना है यूनिट वेक्टर A00A पे। टोटल लेंथ कितना है 2A, ये टोटल लेंथ कितना है देखो 2A, ये भी 2A। तो कहीं तो यहाँ समझ कंसीडर करता हूँ मैं, ये डिस्टेंस पे होगा। तो बताओ ये प्लेन है, इसमें करंट कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करंट कैरिंग लूप है, तो हमें इसका आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। जो भी मिलेगा फील्ड वो क्या रहेगा, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड मतलब ऊपर कोने z एक्सिस है, तो B यूनिट वेक्टर क्या है। और यहाँ इसका क्या होगा देखो, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज A D E F A। अब ये भी एंटी क्लॉकवाइज, यहां से देखोगे तो इसका भी आउटवर्ड आएगा, मतलब इसका क्या आएगा देखो, यहाँ ध्यान पूर्वक देखो, थोड़ा समझ में आता है कि यहाँ इधर आएगा। तो इधर कौन सा एक्सिस है बोलो, ये कौन सा X। तो मैग्नेटिक फील्ड लेता हूं B, सेम मैग्नीट्यूड I। समझ रहे क्या, देखो ये भी पॉइंट जो है ये बाय 2P है, ये पे है, ये पे पूरा 2A था, ये पे और ये भी ये पे। मतलब क्या हो रहा है हमें कि ये पे एक मिल रहा है BI और इसी एक पे मिल रहा है BK। तो BI और BK कैसे आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। यहां दिखाता हूं, इतने पार्ट से आएगा BK क्या बोलो, इतने पार्ट से आएगा BI क्या। दोनों में एंगल कितना है दोस्तों, 90। अब दोनों में 90 है, तो नेट वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो नेट वेक्टर आएगा BI क्या, दोनों भी पॉजिटिव एक्सिस को है, तो BK क्या। लेकिन हमें यूनिट वेक्टर चाहिए B का, तो B ले लो और मैग्नीट्यूड ऑफ B ले लो। तो B क्या है, BI क्या प्लस BK क्या। मैग्नीट्यूड कितना आता है I और J, तो कितना आएगा 1 + 1, यूनिट वेक्टर है। तो ये B आएगा इनके साथ, B स्क्वायर लेंगे तो कितना लेता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ इसके लिए √2B, ये आएगा √2B, यूनिट वेक्टर है, ध्यान दो बराबर बताए। B कॉमन निकालो, B/B I + K कैप बाय √2, तो B कैंसिल। तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा B का, तो I + K बाय √2। तो ये यूनिट वेक्टर ऑफ B मिल गया, ये आंसर आ गया, खत्म। कितना इजी था, कुछ भी नहीं। एक नया पार्ट लिया DA, ये कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, ये भी एंटी क्लॉकवाइज फॉरवर्ड। दोनों में करंट दिया है I, ये भी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी I। तो कहा जीरो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। चलो राइट हैंड पैनल कौन से क्वाड्रेंट में, लोकस निकाले, ये ओरिजिन है, ठीक है। दोनों में करंट कितना है I, यहाँ पे भी I। देखो पैनल पहले से, इसे नंबर 1 बोलता हूँ, इसे 2। पहले से क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा, राइट हैंड पैनल थंब करंट देगा फिंगर की तरफ, पॉइंट की तरफ फिंगर, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं तो पॉइंट ले लेंगे हम इधर, तो इसके तरफ फिंगर से ले लो। तो ब्लैक सर्कल दिख रहा है मेरा, तो इनवर्ड आ गया, तो यहाँ इनवर्ड आया पहले से। अब इससे क्या होगा देखो, इससे भी इनवर्ड आएगा, इससे भी इनवर्ड, दूसरे से भी इनवर्ड आएगा। तो B1 भी इनवर्ड और B2 भी इनवर्ड। इससे क्या होगा देखो, इससे पहले से सेकंड क्वाड्रेंट में
फिंगर्स यहाँ कहीं तो लेना है, तो ब्लैक सरफेस दिख रहा है इनवर्ड B1। इससे देखो यार यहाँ सब जन ध्यान दो, करंट पॉइंट उधर है, ये इसी पॉइंट पे निकालना है, तो तलवा दिख रहा है हमारा, वही तलवा दिख रहा है, तो आउटवर्ड ये B। अब यहाँ चलो थर्ड क्वाड्रेंट में करंट ऊपर जा रहा है, वही ले लो पाम रूट, करंट पॉइंट उसके तरफ। अब हमें तलवा दिख रहा है तो ऊपर आएगा, किससे ऊपर आया बोलो B2 से। अब B1 से देखो, B1 से ये भी ऊपर आएगा, B1 से भी ऊपर मत बोलो, आउटवर्ड बोलो। झाल यहाँ देखो करंट इधर है, ये भी आउटवर्ड, ये भी आया आउटवर्ड, ध्यान दो बोर्ड पे ध्यान दो। और यहाँ देखो ये इनवर्ट, ये इनवर्ट B2 झाल। तो देखो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, कभी जीरो नहीं होंगे दो वेक्टर, ये भी एक डायरेक्शन में कभी जीरो नहीं होंगे। लेकिन अगर यहाँ किसी पॉइंट पे डिस्टेंस दोनों से सेम है तो यहाँ जीरो हो सकता है, और किसी पॉइंट पे पहले से और दूसरे से डिस्टेंस जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो हो सकता है। मतलब हमें समझो, मैं यहाँ पॉइंट कंसीडर करता हूँ दोनों तरफ ये, तो इस लाइन पे मुझे कहीं भी गए तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलेगी। सर क्यों जीरो मिलेगी इस लाइन पे? देखो यहाँ डिस्टेंस पहले से उतना ही आएगा, दूसरे से उतना ही आएगा, फील्ड दोनों अपोजिट है, एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ ये तो बताने करेगा, ये भी है ये भी है, करंट सेम है और डिस्टेंस दोनों का सेम है R। यहाँ पे भी वैसा, पहले से R दूसरे से R, झाला B1 B2 कैंसल। तो देखो क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट लेते हैं ना, पहला क्वाड्रेंट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो यहाँ पे क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में हमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलेगी। एग्जाम वाला क्या करता है, थोड़ा उल्टा पुल्टा करता है, इधर कर देता है इधर, तो इधर मिल जाएगा। सोचो क्या होता है।